अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लैक शील्ड मॉडल का इंजन खोल के दूंगा कि आपने ब्लैक शील्ड मॉडल को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आपने लोड साइज निकालनी है, किस तरह से आपने नैस्टैक पे लोड निकालनी है, किस तरह से आपने वोल्डू पे लोड साइज आपने निकालनी है। तो इसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो होगी। रिस्क मैनेजमेंट भी इसी में होगा। जो कि ब्लैक शील्ड मॉडल है पूरा, उसको मैंने 5 के अकाउंट के लिए के लिखा है। अब खुद लिखा है मैंने सारा। है अब्दुल्ला सर का ही, लेकिन उसको मैंने 5 के लिए खुद मॉडिफाई किया है। तो वो मॉडल आपको मैं दूंगा, क्योंकि 5 के मोस्टली पीपल्स के पास जो है ना 5 के का ही अकाउंट होता है। तो इसीलिए मैंने $5 का जो अकाउंट होता है फंडेड, उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनानी है। और रिस्क मैनेजमेंट, लोड साइज और ब्लैक शील्ड मॉडल, ये सब कुछ मैंने उसी अकाउंट पे किया है 5 के लिए। और पिछली वीडियो कैसी लगी थी एटीएम मॉडल वाली, और जो सा आपको नया मॉडल दिया है इन्वर्जन एफपीजी का, वो तो मैं कहता हूँ एंड लेवल मॉडल है। वो मॉडल किसी को भी नहीं आता, मुझे जितना पता है। और एक एक भाई का कमेंट आया हुआ था वीडियो के नीचे कि ये मॉडल माइकल साहब का है। और लोड़े यार चुट्टू, तुझे नहीं पता ये सारे जो चीजें मेरे पास हैं, जो चीजें आईसीटी जो भी सिखा रहा है वो माइकल से ही सीख के सिखा रहा है। मैंने कब कहा मैंने खुद से सीखा है? माइकल से सीखा तो मैं सिखा रहा हूँ ना। और आके मुझे कह रहा है कि ये मॉडल माइकल साहब का, मैंने उसमें नाम लिया गया ये मेरा मॉडल है। मैंने कहा मैं सिखा रहा हूँ, किसी को भी नहीं आता। ऐसे चमनचूती आ जाते हैं उठ के, आता है इनको कुछ है नहीं है बस। क्या करेंगे? चलना स्टार्ट करते हैं। बहरहाल रिस्क मैनेजमेंट मैंने एक पीडीएफ बनाई तो हुई है पूरी कंप्लीट। अच्छा जी। रिस्क मैनेजमेंट ब्लैक शील्ड मॉडल, ये मॉडल की वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका अकाउंट फेल होगा। अगर आप प्रॉपरली इस मॉडल रिस्क मैनेजमेंट ब्लैक शील्ड मॉडल को यूज करो, आपका अकाउंट नहीं फेल हो सकता। प्रॉपरली अगर यूज करो, ये नहीं है कि 2 दिन यूज किया तीसरे दिन अकाउंट वॉश हो गया और कह दिया जी कि ब्लैक शील्ड मॉडल नहीं चलता। ऐसा नहीं करना। अपना पूरा तुम लोगों ने जो है ना इसको यूज करना है अपने चार्ट्स पे, अपने रिस्क मैनेज करनी है इसको अपने आवाज से रखो। ये मैं आपको कंप्लीट जब सिखाऊंगा, इसको भी डिटेल दूंगा आपको। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो, ताकि आप इसको देखो। अब इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। समझा मैं दूंगा, बाकी मॉडिफाई आपने खुद करना है, या फिर इसको भी एज इट इज ले लो तो वो भी बहुत बेहतर है। मैंने इसको एंड लेवल करके इसको मैंने बनाया है। और 20 दिनों में, सिर्फ 20 दिन और 20 ट्रेड्स, डेली एक ट्रेड लेनी है आपने। सिर्फ 20 दिनों में आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। ऐसा ये मॉडल है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। आपने इसमें रिस्क कितना लेना है और रिवॉर्ड कितना रखना है। 1:3 का आपने रिस्क टू रिवॉर्ड लगाना है अपना। अगर आपका अकाउंट 5 के से भी छोटा है तो आप 1:2 ले लो। अगर आपका 5 के का अकाउंट है और आप कह रहे हो कि 1:3 बहुत ज्यादा है, मैं 1:2 कर लेता हूँ, तो 1:2 कर लो, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये रिवॉर्ड जो है ये चेंज होगा, बाकी सेम ऐसे टिस रहेगा। वो आपकी अपनी मर्जी है आपने कितना लेना है। तो 1:3 का मैं इसमें बताऊंगा जैसे अब्दुल्ला सर ने बताया। तो 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए आपका। इससे अगर कम हो रहा है तो फिर आप अपने हिसाब से मैनेज करें कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है मॉडल को, किस तरह से आपने अपने रिस्क मैनेज करनी है। क्योंकि आपके अकाउंट का आपको ही पता है, मुझे तो नहीं ना पता। तो मुझे 5 के का हिसाब से मैं बना रहा हूँ ताकि ओवरऑल जो है कवर हो जाए। 5 के का अकाउंट होगा हमारे पास। बैलेंस कितना होगा? $500 होगा हमारे पास। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बैलेंस कितना होगा हमारा? $500।
5K का अकाउंट है तो उसमें $500 ही हम यूज कर सकते हैं ना। तो $500 लिखूंगा मैं, ऐसे फुल वो लिखता फिरूँ ना, अगर 5,000 तो आपको कंफ्यूज करेगा। जितनी हमारे पास होती है यूज करने की, मैं उतनी ही लिखूंगा। $500 हमारे पास होता है। 500 को हमने डबल करना है अकाउंट पास करने के लिए, ठीक है ना। तो डे 1, पहला दिन हमारा स्टार्ट हुआ अकाउंट का $500 का। रिस्क हमें रखना है 3%। यार मैं आपको भी लिख सकता हूँ, रिस्क 3%। रिस्क का आपने 3% लेना है, बैलेंस आपका 500 है, और रिस्क 3% जो होगा वो आपका $15 बनेगा। $15 आपका 3% रिस्क बनेगा $500 का। कैसे बनेगा? अब निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता तो गूगल पे जाकर लिखो 3% और $500, आपके पास $15 आ जाएंगे, ठीक है। तो 3% आपने निकालना है, रिस्क कितने का? $500 का। $500 का आपने रिस्क निकाला 3%, वो कितना आएगा? $15। और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है हमारा? 1:3। $15 हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, एक ट्रेड के ऊपर। तो आने कितने चाहिए? 45। 15 को 3 से करो, 45, तो 1:3 हमारे पास ये आ गया। अब पहले ही ट्रेड हमारी लॉस में चली गई। कितना आ गया यहाँ पर बैलेंस? $15 माइनस होंगे, $485 हमारा बैलेंस हो गया। 500 से 485, पहला ही लॉस हो गया, ठीक है। सेकंड ट्रेड आ जाती है। सेकंड ट्रेड, अब यहाँ पर आपने एक और चीज देखनी है। जब पहले दिन आपका लॉस हो गया, पहला अकाउंट आपका लॉस हो गया, आपने उस लॉस को एक्सेप्ट करना है और मार्केट को बंद करके चले जाना। अपने चार्ट्स को ऑफ करो और चल जाओ। जब आप ये नहीं करोगे, मेरे से लिख के ले लो, गारंटी ले लो, आपका उस दिन अकाउंट वॉश होगा। क्योंकि माइकल साहब कहते हैं, रीजन ऑफ वॉशिंग अकाउंट इज योर फर्स्ट लूजिंग ट्रेड। आपकी पहली लूजिंग ट्रेड जो है वो आपके अकाउंट वॉश होने का रीजन होती है। और इस चीज को मैंने आजमाया है, मेरे साथ ये बहुत दफा हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहला जब लॉस हो गया, बस $1 का भी लॉस हो गया ना, अगर आपका मैक्सिमम डे लॉस जो है वो 15 या $10 का, अगर वो हिट हो गया, आप छोड़ के चलो, जितना मर्जी बड़ा मुंह बाजे, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका अकाउंट ही वॉश होगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई है। अब आप कहोगे मैंने अपना जो लॉस है वो भी रिकवर करना है, प्रॉफिट है वो भी रिकवर करना है, ठीक है ना। तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। पहला दिन हमारा लॉस में क्लोज हो गया। दूसरा दिन आ गया, अब हमने पहले 3% रिस्क ले रहे थे, अब हमने 0.5% रिस्क कम कर देना है। लॉस होगा, हमने 0.5% रिस्क कम करना है, 2.5% पे आ जाएंगे। 3 में से 0.5% निकालो तो 2.5% रह गया। अब 2.5% जो आपका रिस्क है, वो आपने $500 का नहीं लेना, वो आपने लेना है $485 का, क्योंकि इक्विटी हमारे पास जब ये है। $485 का आपने 2.5% रिस्क करना है, कितना आ जाएगा? $12। और $12 को हमने 3%, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमने 3% रखना है। पानी पी लो जरा, पी लेते हैं ना। हाँ, बोल बोल के गला खुश्क हो गया। अच्छा, $12 आपने रिस्क करना है। $485 का 2.5% रिस्क होगा $12। और इसको हम अगर 1:3 पे करें तो तीन, इसको 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, $36। रिस्क कितना है? 12। रिवॉर्ड कितना है? $36। आपकी दूसरी ट्रेड भी लॉस हो गई है। दूसरा दिन, ट्रेड नहीं, एक दिन में एक ही ट्रेड करो, और इस मॉडल के हिसाब से एक दिन में एक ही ट्रेड बनती है, ठीक है ना। $36 है, रिवॉर्ड आएगा, अगर गया तो कितने? 12। लॉस हो गया $473 हमारा बैलेंस रह गया, अगेन लॉस हुआ है हमारे पास, दो इकट्ठे लॉस हो गए हैं। आपने कहना है ठीक है, कोई मसला नहीं है, चार्ट्स को बंद करना है, चले जाना है, नेक्स्ट डे आना है आपने। तीसरा दिन, तीसरे दिन में आपने अब कितना रिस्क करना है? 3%? नहीं। 2.5% करना है? नहीं। क्या बताया था? 0.5% आपने कम करते जाना है जब आपका लॉस होगा। तो पहले हम 2.5% कर रहे थे, अब उससे अगेन लॉस हो गया, हमने कम कर देना है, 2% रिस्क लेना है अब।
अब किसका लेना है, $500 का लेना है 2%? नहीं, ये जो 473 हमारा आया है, $473, जो कि हमारा अकाउंट बचा है, बाकी ये दो लॉस होने के बाद $473 रह गए हमारे पास। अब $473 का 2% रिस्क आपने करना, वो बनेगा $9। ठीक है, $9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 27। 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना, 1:3 डिवोड है ना। $1 लगाएंगे तो 3 आएगा, 9 लगाएंगे 27 आएगा। ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो गया। इस तीसरे दिन हमारा प्रॉफिट हो जाता है, $500 भी आ जाएंगे हम वापिस अपने अकाउंट पे। जो हमने 2 दिन में लॉस किया था, एक दिन में रिकवर हो जाएगा। $27 हमारा प्रॉफिट होगा और $500 पे हम वापिस आ जाएंगे। ठीक है ना, 2 लॉस 1 प्रॉफिट, ये बराबर हो गए। 2 दिनों में जो हमने लॉस किया है, वो एक दिन की प्रॉफिट में वापिस आ गया $500। हम अपने अकाउंट में वापिस आ गए $27 पे। ठीक है ना, अब हमने जब प्रॉफिट होगा तो हमने 0.5% रिस्क इंक्रीज कर देना है, लॉस होगा तो कम करना है। ठीक है, और जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हमने 0.5% ज्यादा कर देना है। पहले कितना लगा रहे थे, 2% था, अब कितना लगाएंगे, 2.5%। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो गया है ना, तो 2.5% पे चल जाएंगे। जैसे ही 2.5% पे हम शिफ्ट होंगे, रिस्क कितना आ जाएगा हमारे पास, ये क्या लिखा है, 12। रिस्क कितना आ जाएगा, $12। $12 हमारा रिस्क हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, $36 आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप प्रॉफिट करोगे, लॉस होगा तो 12 का, प्रॉफिट होगा तो 36 का, 1:3। ठीक है, तो $12 और ये $36 है। अब हमारा फिर से प्रॉफिट हो गया, इक्विटी कितनी होगी, $536। $536 पे आ गए हम 4 ट्रेड्स में, इसमें से 2 लॉस में भी गई हैं। ठीक है, फिर भी हम प्रॉफिट में भी बैठे हैं अभी। ठीक है, अब आपने 5वें दिन आ जाना, 5वें दिन आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, आपने अभी रिस्क उतना ही रखना है, 3%। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हुआ था। हमारा प्रॉफिट हुआ था तो हमने यहाँ पर 0.5% रिस्क इंक्रीज करना था। वो कितना होना था, $16। $16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 आ जाएंगे। हमारा लॉस हो जाता है, हमारे पास कितने रह जाएंगे, 4885। 4885 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा अकाउंट का। यानी कि लॉस हुआ कितना गया, $16 यहाँ से कट हो गए। अब हमारा लॉस हो गया। ठीक है, हमने कितना करना है रिस्क, 0.5% कम कर देना है। 2.5% रिस्क हमने कम किया इसके 0.5% से, तो $12 हमारा रिस्क हो जाएगा, $36 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अगेन हमारा लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, $476। 5 दिन हो गए हैं अभी, 5 हो गए, 6 हो, 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिनों में से आपकी 4 ट्रेड्स लॉस में चली गई हैं। ठीक है, और सिर्फ 2 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में है। ये जो 476 आपको नजर आ रहा है ना, 4 लॉस के बाद भी, ये एक दिन में अगर आपका हो जाए तो अकाउंट वॉश हो जाता है। आप इससे ज्यादा लॉस करके बैठे हो तो एक दिन में, ये 4 लॉस में गई हैं, अभी भी $476 है। ठीक है ना, अब आपने जब लॉस हो गया, क्या करना है, रिस्क और कम कर देना है, 2% पे आ जाना। अब हमने 2% पे आ गए, इसका अब 2% हमने किसका लेना है, $476 का, कितना है, $9। और रिवार्ड 1:3 है, तो ये $27 हमारा होगा। अगर विन हो गई ट्रेड तो 27 आएंगे, और अगर लॉस होगी तो $9 जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हुआ, अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, 503। 4 ट्रेड्स हैं जो कि लॉस में है, 3 जो हैं वो प्रॉफिट में है, फिर भी हम इक्विटी से ऊपर ही हैं, $503 पे हम फिर रहे हैं, $503 पे अभी हम फिर रहे हैं। ठीक है ना, कितने ट्रेड्स हो गए हैं, 7, और दिन कितने हुए हैं, 7 ही हुए हैं ना। $503 के हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, $3 के प्रॉफिट में, और 500 जो है वो हमारा अकाउंट बैलेंस है। अब यहाँ पर हमने 8वें नंबर पे 8वें दिन जाके 8वें ट्रेड लेनी है अपनी। ठीक है,
उसमें रिस्क कितना होगा? पहले 2% था, प्रॉफिट हो गया तो 2.5% रिस्क। अब यहाँ पर $12 हो जाएगा। किसका? $503 का ना। और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, $36 हो जाएगा। $36 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हमारा प्रॉफिट हो जाएगा? गेन प्रॉफिट होगा तो कितना? 539, $539। ये हमारा अकाउंट का बैलेंस है, जो कि हमने सिर्फ 4 ट्रेड्स में किया है। ट्रेड्स 8 की हैं, जिनमें से 4 लॉस हो गई हैं, 4 प्रॉफिट हो गई हैं। फिर भी हम $40 के प्रॉफिट में हैं। ठीक है ना? ये मॉडल मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना, ये पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा रहा। अब्दुल्ला सर ने इसका लाइट वर्जन दिया है, वो भी बहुत कमाल है। मैं ये ब्लैक शील्ड खोल के आपके सामने रख रहा हूँ, ये किसी के पास नहीं है ब्लैक शील्ड। ऑफ कोर्स अब्दुल्ला सर के स्टूडेंट्स के अलावा जो कि टीजीएस के हैं, लेकिन वो भी फ्री में ना सिखाएं। ठीक है ना? पूरा यूट्यूब खोल के रख दो, यहाँ से कोई इस तरह की वीडियो मिल जाए तो मुझे बताना। अच्छा, खाने भी लें फिर। प्यास बड़ी लग रही है, गर्मी बड़ी है, क्या करें? वीडियो नहीं, मैं सेव ऊपर हूँ। फ्री में सिखा रहा हूँ तो 2 मिनट वेट भी करो। अच्छा, अब हमने नाइन्थ डे, नाइन्थ ट्रेड, 3% रिस्क क्यों करेंगे जी? 3% रिस्क इसलिए करेंगे, हमारा प्रॉफिट हुआ है। और 0.5% से हमने इसको इंक्रीज करना है अपने रिस्क को। कितना आ जाएगा? $15। $15 हम रिस्क कर रहे हैं, और प्रॉफिट कितना लेना है हमने? 1:3 के हिसाब से $45। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करें, ये $15 और ये $45, ये हमारे पास तब था रिस्क टू रिवॉर्ड जब हमारा अकाउंट बैलेंस 500 था। ये देखे सबसे ऊपर। उससे पहले हम ड्रो डाउन में जाए जा रहे थे, जाए जा रहे थे, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही थे। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड में हम नीचे आ रहे थे। वापस हम कहाँ पर आ गए हैं? $15 और $45 पे, 1:3 पे। अब हमने यहाँ पर अगेन प्रॉफिट हो जाता है हमें, तो $584 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा टोटल। 500 बैलेंस डाल के, और ये $84, $84 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है, 10वें नंबर पे, 10वें दिन हमारा फिर से प्रॉफिट हो रहा है। और हमने यहाँ पर, मैंने 3.5% रिस्क किया है। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ तक तो मैं 3% पे था, इधर मैं 3.5% पे आ गया हूँ। क्यों आया हूँ मैं? क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे पता है मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आपको मैं यही कहूंगा, आप 3% से ऊपर ना जाएं, 3% तक ही रहें। अगर आपका अकाउंट बहुत बड़ा है और आपकी कोई मॉडल आपके पास जो मैंने दिए हैं उनमें से किसी एक पे ग्रिप है, या फिर आपका कोई अपना मॉडल है जिसपे आपको ग्रिप है, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं रिस्क को। ठीक है। तो अब यहाँ पर तीन 3.5 रिस्क किया हमने, $20। 3.5 अच्छा, 3.5% हमने रिस्क किया, $20। और उसका 3 कितना बना, यानी कि 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, 1:3 है ना, तो ये $60 आ जाएगा। $20 गए, अगर आएंगे तो 60। ठीक है। हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है अगेन, $644 हमारा बैलेंस हो जाएगा। 10 ट्रेड्स लिए हैं अभी तक। ठीक है। लॉस में कितने गई हैं? 4। और 6 हमारी कितनी हुई है प्रॉफिट में? फिर भी हम $144 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? अब 11वें नंबर पे आप आ जाओ। 11वें नंबर पे हमने इसका गेन 3.5% ही रिस्क करना है, इससे ऊपर ना जाओ। प्रॉफिट हो गया फिर भी इतना ही रखो। ठीक है। लॉस हो गया तो हमने कम करते जाना, जैसे ऊपर किया। 3.5% रिस्क है, $22 हो जाएगा। 20 से 22 हो जाएगा ना, क्योंकि अकाउंट साइज भी इंक्रीज हुआ है। तो अब 66 और 22, ये दो हो जाएंगे हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड। हमारा यहाँ पर लॉस हो गया, $622 हमारा अकाउंट का बैलेंस है। अभी भी हम $122 के प्रॉफिट में ही हैं। ठीक है ना? अब हमने 12वें नंबर पे आ जाना जी। 12 दिन और 12वीं ट्रेड, 3% रिस्क करना है। क्यों करना है जी? लॉस हो गया हमारा, 0.5% हमने कम कर देना।
वो हमने देखना है $622 का 3%, जो कि बनेगा $18। ठीक है ना। अब $18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, $55 हो जाएंगे। $55 हो जाएंगे ना। रिस्क टू रिवॉर्ड किया 1:3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो $55। अब यहाँ पर हमारा गेन प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हो गया, कितना बैलेंस हो गया? $677। $677 हमारा प्रॉफिट हो गया जी। अब हमने 13वें दिन जाना है। प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम कर लो। क्यों कम कर लो जी? हमारा तो प्रॉफिट हो रहा, हम इंक्रीज करेंगे जी। करो इंक्रीज, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो इस मॉडल को फॉलो करेंगे, यहाँ पर कम इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट में जब आपका प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। आप कहते हो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मार्केट आपको सारा कुछ कर देती है। आपको पता होना चाहिए, जब मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था जब मैं ऐसे करता था। मार्केट आपके अकाउंट ये जो सही है, आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, ये आपको यहाँ पर 0 0 नजर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर लॉस कम भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कम किया था। 2.5% रिस्क है, $17 हम लगा रहे हैं और $50 हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा लॉस हो गया। कितना आएगा? $627। $627 हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अब अकाउंट बैलेंस 627 है, तो हमने क्या करना है? 3% रिस्क करना है हमने। ठीक है। इसका $18 हमारा रिस्क है, $56 हमारा प्रॉफिट है। हमारा प्रॉफिट हो गया गेन, जो कि आ जाएगा $683। हम फिर यहाँ से $183 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब हम हमारा प्रॉफिट हुआ, फिर से हम 3% पे रहेंगे। मैंने देखें यहाँ पर सिर्फ 2 दफा इंक्रीज किया, उसके बाद इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि मेरा लॉस भी हो गया ना बीच में। 3% रिस्क है, जो कि $18 है। ये वाला हो गया सच। ये अब 3% रिस्क है किसका? $683 का। वो कितना बनेगा? $20। $20 हम रिस्क पे लगा रहे हैं, $60 हमारा रिवॉर्ड आ रहा है। हमारा प्रॉफिट हो जाए तो $743 हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। कितने दिन हुए हैं? 15 दिन हुए हैं, और अब $243 के प्रॉफिट में आप बैठे हो सिर्फ 15 दिनों के अंदर। लॉस भी हुआ है, ये नहीं प्रॉफिट ही जाए जा रहा है। लॉस भी हुए हैं, फिर भी हम $243 के प्रॉफिट में हैं। ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड का चक्कर। ठीक है ना। आपने लॉस होगा कम होगा, रिवॉर्ड होगा आपको ज्यादा होगा। ये आपने चक्कर देखना है इसमें। अब 16वें दिन हमारा रिस्क कितना है? 3% है किसका? $743 का। ठीक है। वो कितना होगा जी? $22। और प्रॉफिट $66 अगर हुआ तो, जो कि हो गया। प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया हमारा $809 हो गया। कितने दिन हुए जी? 16 दिन। प्रॉफिट कितना है? $309। 500 से स्टार्ट किया था, $309 पे हम पहुंच चुके हैं। $309 हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया है, सिर्फ 16 दिनों में, विथ लॉस। लॉस भी हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर 97वें दिन आपने 3% रिस्क करना है। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 3% से ऊपर मैं नहीं जा रहा। ठीक है ना। $24 हमने रिस्क किया, 3% $809 का। वो कितना हुआ? $24। और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो $72। 17, 17वां दिन, 17वीं ट्रेड, और प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट $881। कितने हो गए जी? $881। फेज 1 पास करने के लिए $400 चाहिए होता है। ठीक है ना। मोस्ट फंडेड अकाउंट्स का 8% करना होता है हमने, 8%। लेकिन इससे आप डबल भी कर सकते हैं अकाउंट, ये लिखा हुआ है मैंने, आपको दिखाता हूँ ये भी। अब हम $881 पे पहुंच चुके हैं। लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। इसमें से हमने 18वें दिन आ जाना है, और 3% का रिस्क है। $26 हम रिस्क पे लगा रहे हैं। ठीक है। और 79
$80 के पास पास हम अपना रिवॉर्ड निकाल रहे हैं, ये भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। $960 हमारा अकाउंट का बैलेंस हो गया, जहां पर आपने 8% करना है। ये कितने दिनों में हो गया? 18 दिनों में आप $460 के प्रॉफिट में बैठे हो। फेज 1 तो पास हो गया, 18 ट्रेड्स करनी है, 18 दिन लगाने हैं और ये पास हो जाएगा। जहां आपने 2 महीने लगा के फेल करना है, उसको 18 दिनों में यूज करके फेज 1 पास करो। हाँ, इससे क्या मुश्किल है इसमें? नहीं जी, ये मुश्किल है जी। ठीक है ना, करो। 19वां दिन 3% रिस्क करना है $960 का। वो कितना आ जाएगा? $28 आपका। $28 आ जाएगा। अब इसको आपने $86 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा गेन प्रॉफिट हो गया $1046। 19 दिनों में अकाउंट डबल विद $46 प्रॉफिट। $500 का अकाउंट था हमारे पास तो 19 दिनों में 1046, 500, हाँ 500 बनेगा ना, हाँ $546 का प्रॉफिट हो गया। 19 दिनों में हम इतने के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, सिर्फ 19 दिन। और 20वें दिन हमारा फिर से लॉस हो गया, हमने लॉट से थोड़ी सी कम कर दी। $26 हमारा लॉस हुआ, तो फिर भी हम 1020, $520 के प्रॉफिट में हैं और अकाउंट डबल हो गया। इस लेवल की ये समझ नहीं आ रही मुझे, मैं क्यों दे रहा हूँ। इस लेवल का नॉलेज कोई फ्री में दे ही नहीं सकता। TGS का लेवल का कंटेंट मैं YouTube में दे रहा हूँ फ्री में। ATM मॉडल दे दिया, IFPG मॉडल दे दिया, जो कि किसी को नहीं आता। ठीक है ना, मैं अभी भी कहूंगा किसी को नहीं आता। जिसने कल कमेंट किया था ना, वैसे तो ये ब्लॉक कर दिया होगा। तेरा कमेंट मेरे चैनल पर नजर नहीं आएगा अब। पानी पी लें फिर जरा, बहुत बोल ली है। इसको एकदम से देखें जरा। हाय, अच्छा जी, इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लें। हम फिर लोड साइज कैलकुलेशन पे चलते हैं। और लोड साइज भी मैं वो बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखाई। अब्दुल्ला सर ने भी जो सी लोड साइज कैलकुलेशन सिखाई है, वो मुझे सूट नहीं की। मैं जब भी इसको यूज करता था, मैं ये नहीं कह रहा अब्दुल्ला सर ने गलत सिखाई है, मेरे लिए वो नहीं ठीक। ये नहीं मैं कह रहा कि अब्दुल्ला सर ने सिखाई ही गलत है, सही सिखाई है, लेकिन मेरे लिए नहीं ठीक वो। मैं जब भी इसको कैलकुलेट करके लगाता था, तो रिस्क जो लोड साइज मेरी आती थी, वो मेरे रिस्क से बहुत ज़्यादा बनती थी। तो मैं आपको खुद से बताता हूँ कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, और ये भी बता दूंगा कि आपने किस तरह से देख के इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये ब्लैक शील्ड मॉडल आज मैंने दे दिया है ना, ये आपको लोग अब यूट्यूब पे देते नजर आएंगे। ठीक है ना, ये किसी के पास नहीं है ब्लैक शील्ड मॉडल इस तरह से जो मैंने सिखा दी है। कोई नहीं सिखा रहा, पूरा यूट्यूब जाए खोल लो, कोई नहीं सिखा रहा। अच्छा, अब हम लोड साइड्स पे चलते हैं। पहले हम नैस्डैक की बात करते हैं। ये जो नीचे है इसको आप छोड़ दें, मैं आपको समझाऊंगा तो समझ आएगी। नैस्डैक पे आपने लोड साइज कैसे कैलकुलेट करनी है। अब आपने ये लोड साइज कैलकुलेट करने के लिए गोल्ड हो या नैस्डैक हो, आपने एक काम करना है। आपका जो भी ब्रोकर है, आपने MT5 पे लॉगिन किया हुआ है, फंडेड अकाउंट है या फिर जो भी है, ब्रोकर है तो उस पर देखें। फंडेड है तो वो आपने MT5 पे लॉगिन किया होगा, आपने वहाँ पर चल जाना है। जो क्वार्ट्स का चार्ट होता है, यानी कि जो नीचे टैब बने होते हैं क्वार्ट्स में, वहाँ पर आपने जाना है, और वहाँ पर जो भी आपका सिंबल है, गोल्ड है या फिर नैस्डैक है, उसके ऊपर आपने क्लिक करके रखना है। जैसे आप क्लिक करके रखेंगे, ऊपर ऑप्शन आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ की। आपने प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, और वहाँ पर आपने देखना है कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है ना, क्या देखना है? कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज आपने देखना है। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज है नैस्डैक के ऊपर, वो मेरा 10 है। ठीक है, ये आपने देखना है, और फिर आपने इस तरह से कैलकुलेट करनी है जैसे मैं आपको बताने लगा।
और कॉन्ट्रैक्ट साइज मेरा गोल्ड के ऊपर 100 है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। अब यहाँ पर आपने एक कैलकुलेटर खोल लेना। सबसे पहले तो आपके पास ये आ गया, कॉन्ट्रैक्ट साइज आ गया दोनों के, या फिर आप जिस पे भी ट्रेड करते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना रिस्क निकालना है। रिस्क $15 है, ये मैं $500 का बता रहा हूँ, 3%, $15 रिस्क है ना। इसके हिसाब से आपके जैसे जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा बैलेंस, आपने यहाँ से रिस्क ले लेके तो ये लोड से जैसे कैलकुलेट करनी, जैसे मैं आपको बताने लगा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज मेरा कितना है, 10 है। आपने अपना चेक करना है आपका ब्रोकर या फंडेड जो है वो कितना दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइज। आपने यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा और ये जो हैंडल्स होंगे, स्टॉप लॉस, अभी इसकी बात करते हैं। ये 1 क्या लिखा है मैंने, ये 10 कॉन्ट्रैक्ट साइज है मेरा, और हैंडल्स यानी कि 10 हैंडल्स का मेरा स्टॉप लॉस है। इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर 10 हैंडल्स का मेरा स्टॉप लॉस है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा जितना मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। आपका जितना होगा आपने इससे करना है। मेरा कितना है, 10 है, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर आउट करके, रिस्क मेरा कितना है, $15 है, इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा $15 मेरा रिस्क है। इसको मैंने डिवाइड करना है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज और हैंडल को मल्टीप्लाई करके आया था उससे मैं इसको डिवाइड करूँगा। 100 आया था, 100 से डिवाइड कर दो 0.15 ये आपका 10 हैंडल्स के ऊपर लोड साइज होगी, और $15 आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। अगर आप 0.15 की लोड लगाते हो और 10 हैंडल्स के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो तो $15 आपका बनेगा। मगर जैसे अब्दुल्ला सर ने बताया था वो मैं यूज़ करता था ना, तो 0.05 लगाता था मैं जब, और $15 मेरा रिस्क होता था, और 30 हैंडल्स को जब मेरा एसएल होता था तो वो 30 हैंडल्स तक जाके पता नहीं $50-60 बन जाता था। वो इस तरीके से नहीं था निकलता, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज का कोई होगा चेंजिंग वगैरह, लेकिन जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ आपने इस तरह से करना है। ठीक है, और ये बाकी भी 20 और 30 ऐसी हैं। 20 को 10 से ज़रब करेंगे, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। 15 को हम डिवाइड कर लेते हैं जी 200 से, 0.075 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर गोल्ड पे आ जाना है। नेक्स्ट का मैंने आपको बता दिया, आपने ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 100 होना, आपने ऐसे ही करना। गोल्ड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइज आपने पहले देखना है। आपको नहीं ना पता कॉन्ट्रैक्ट साइज, आपको जैसे मैंने आपको बताया आपको नहीं देखना आ रहा, आप ChatGPT खोलो, उसको को भाई मैंने ये ब्रोकर है, ये मेरा फंडेड है, इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज देखना है, इस सिंबल का कैसे देखूँगा आपको बता देगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 है। अब मैं यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है ना, ये मैं यहाँ पर ये 10 पिप्स है, 1 मीन्स 10 पिप्स। अब ये 10 पिप्स कैसे है, अब यहाँ पर मैं लिख लूँ, हर चीज़ लिख के दे रहा हूँ फ्री में। अच्छा, 4420 ये गोल्ड की प्राइस चल रही है। ठीक है, 4420 पॉइंट ये कुछ भी आ गया, ये गोल्ड की करंट समझ लें, ये आपकी गोल्ड की प्राइस चल रही है। गोल्ड की ये प्राइस चल रही है, और जैसे ही ये 4421 हुआ, ये मेरा 1 पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट और 10 पिप्स। अब आपने ये 4421 हो गया ना, ये आपने इधर से इधर तक का आपका जो डिफरेंस है ये है 10 पिप्स का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज हमारा 100 है, तो आपने यहाँ पर सिर्फ 1 लिखना है, आपने 10 नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर 1 लिखना है। अगर यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल 4422 हो गया, इसमें 2 पॉइंट्स का हुआ है ना, पॉइंट से पहले देखने हैं आपने। पॉइंट से पहले ये 20 था, ये 22 हो गया, तो आपने यहाँ पर 2 लिख लेना। ये आपका 20 पिप्स है, ये 20 पिप्स है हमारा। ठीक है ना, 2 पॉइंट कर लो या 20 पिप्स कह लो, एक ही बात है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 1 है यानी कि 10 पिप्स है, हमने यहाँ पर 1 लिखना है, 10 नहीं लिख देना। अब यहाँ पर आप 10 लिख लो, ये देखो 10 लिखा आपने, कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, $15 का,
इसको डिवाइड कर लो 1000 से तो देखना आपको क्या आएगा। 15 डिवाइड 1 ये देखें 0.01 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये नहीं है आपके स्टॉप लॉस, ये आपका गलत हो जाएगा। 0.15 आएगा आपका। अगर आप इसको 1 लिखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो 15 को डिवाइड कर लो 100 से। मैं 100 से क्यों कर रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट साइज जितना है, ठीक है ना। 0.15 सेम ये 20 पिप्स हैं, इसको हम 2 लिखेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ 200। 15 को डिवाइड कर लो 200 के साथ 0.07, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी लोड साइज भी कैलकुलेट करनी है। आपको मैंने ब्लैक शील्ड भी दे दी है, लोड साइज भी दे दी है कैलकुलेट करने के लिए, और सबसे ज़्यादा ATM मॉडल भी दे दिया है, इन्वर्जन FPGA मॉडल भी दे दिया है। अब मैंने जब तक मुझे कोई चैनल पे इंक्रीमेंट नहीं नज़र आएगा, कोई सब्सक्राइबर, कोई व्यूज़, कोई लाइक वगैरह नहीं ज़्यादा होंगे, तब तक इस चैनल पे अब नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट मैं आऊँगा जब 50+ सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं इस चैनल पे आऊँगा और वीडियो आपको डालूँगा। और 50+ सब्सक्राइबर में भी आपको एक अच्छा मॉडल दूंगा जो कि माइक्रोस के ऊपर होगा। सिल्वर बुलेट भी आपको मैं सिखाऊंगा, और भी बहुत से मॉडल हैं जो मैंने अभी सिखाए नहीं हैं। सिर्फ आपको एक मॉडल दिया है इन्वर्जन FPGA, और उसी ने आपको कितनी ज़्यादा ट्रेड्स दी हैं आपके सामने है। आज का भी अगर मैं प्राइस सेक्शन खोल दूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिली होंगी। लेकिन चलें छोड़ो, ये इस ब्लैक शील्ड में मॉडल क्या ही बात करनी है, ठीक है। ये ब्लैक शील्ड की बड़ी वीडियो थी कंप्लीट। लोड साइज मैंने आपको दे दिया, ब्लैक शील्ड भी आपको दे दिया है। अब आपने इस वीडियो के नीचे एक काम करना है, ये मुझे पता चलेगा इस कमेंट से कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है कि नहीं देखी। आपने इस वीडियो के नीचे U लिख के जाना है। क्या लिखना है? U। आपने यहाँ पर लिख लेते हैं कमेंट बिलो U। आप ये U लिख के जाएंगे तो मुझे पता चलेगा आपने ये वीडियो एंड तक वॉच की है, क्योंकि बहुत से जो है ना लोग वो आधी वीडियो बीच में छोड़ जाएंगे। जिनको लगेगा कि ये मेंटोर्स को, हमारे मेंटोर को गालियाँ दे रहा है, वो छोड़ जाएंगे। मुझे पता है वो छोड़ जाएंगे, क्योंकि वो मेंटोर्स उनको आता कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने बस चूरन बेचा हुआ है और वो उनके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये हमारा मेंटोर है, हमारा मेंटोर है, बस नाम के मेंटोर बनाए हुए हैं, आता है इनको कुछ भी नहीं है। तो ये आपने नीचे कमेंट करके जाना है ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक 50 सब्सक्राइबर होंगे तब आएंगे इस चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो वगैरह डालेंगे। आप इस चैनल को शेयर करें सबके साथ जो ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, जिनको मॉडल चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, ब्लैक शील्ड TGS के कंटेंट, तो उनके साथ ये शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।